मुझे बताएं कि करण जौहर ने नच पंजाबन एक तो जब आपने पाकिस्तान में गाया उस पर भी कंट्रोवर्सी बनी, फिर इंडिया ने एक गाना चुराया, लीगल एक्शन ले रहे थे, क्या आउटपुट निकली उसकी? लीगल एक्शन इतना महंगा है वहाँ से, और मैंने एक जो फर्म हायर कर ली वो गोरों की फर्म थी। उन्होंने कोई 4 सिर्फ लेटर्स भेजने के ही मेरे से कोई पता नहीं कितने हज़ार पाउंड जो है वो चार्ज कर ली। लेकिन वो चल रहा है केस अभी, और इट्स ओपन एंड शट केस, बिकॉज उनके पास राइट्स हैं ही नहीं जिस कंपनी ने उनको बेचा है। करण जौहर का इतना कसूर नहीं है जितना यूके वाली एक कंपनी है 2 नंबर, वो सारे आर्टिस्ट्स के गाने उन्होंने चोरी करके पहले से डाल दिए हैं। कुछ ओरिजिनल भी है उनके पास जिनके उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, बाकी उनके ऐसे ही जिस तरह बिल्लो दे घर भी उन्होंने स्ट्राइक मार के कोक से उड़वा दिया था। और उसमें मुझे कहने लगे कि हम आपको दे देते हैं इसके राइट्स, लेकिन आप सारे गानों के राइट्स एक दफ़ा फिर हमें लिख के दे दें। मैंने कहा यार ये तो ब्लैकमेलिंग ये है, तो वरना हम उड़ा देंगे। मैंने कहा चलो उड़ा दो। तो कोई नहीं, ये दुनिया भी है, आखिरत भी है, इन लोगों को लेकिन डंडे करण बड़े जौहर पड़े हुए क्रेडिट हैं तो दे चुके हैं गाने में आपको, यार। वो क्रेडिट केस के बाद हुआ था। हाँ, जाहिर है केस के बाद ही क्रेडिट हुआ था। क्रेडिट क्या होता है, मतलब आप अपने, मैंने एक गाना माफ़ किया इनको, पहले इन्होंने बिल्लो दे घर को कम्मो के घर बना दिया, फिर मैं दूसरा भी इन्होंने ऐसा तेरी गाल करनी भीगा दिसंबर। गाल करनी डैडी नाल, वो सोनू निगम ने गा दिया। फिर भीगा भीगा सा दिसंबर है वो इन्होंने। तो मैं तो उनमें से हूँ जो खुश हो जाते हैं कि चलो यार उधर भी चल रहा है, म्यूज़िक को लोग इन्जॉय कर रहे हैं। बट नाउ सिंस इट हैज़ बिकम अ प्रॉपर्टी एज आपके पास, क्योंकि आप वैसे तो एल्बम्स बेच नहीं सकते। मतलब मेरा हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि मैंने पाकिस्तान की सबसे महंगी एल्बम 3 करोड़ की बेची है, जो दूसरी हार्ड कॉपी होती है जो मार्केट्स में बिकती थी ये कौन सी कैसेट्स और एल्बम है? सीडी की। ये सी नच्चा मैं ओदे नाल नाल, ये बहुत ज़बरदस्त प्रीवियस गाना वाले था। पे वो बिकती थी। तो खैर और इतनी बड़ी किसेट जो है या उसको ऑडियो कह लें, वो किसी की भी हिस्ट्री में नहीं बिकी इससे महंगी। लेकिन जैसे ही डिजिटल दौर का आगाज़ हुआ है वो हमारे लिए तो बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने चोरी करके उस पर डाल दिया, उसके बाद वो फिर वो कमा रहे हैं, ऐसा लगा। सो यू कांट डू मच अबाउट इट। लेकिन अभी मैं करूँगा इंशाल्लाह, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला मुझे। इंशाल्लाह ज़रूर। एक गाना भी आप ईमान अली के साथ भी बना रहे हैं, और ये आई थिंक 23 इयर्स बैक आप ईमान अली के साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसकी क्या अपडेट है? वो गाना बस तैयार है, तकरीबन जल्दी आएगा मार्केट में वो। कुछ डिटेल्स दें, कहाँ पर शूट हो रहा है, किस तरह का गाना है? यहीं पे शूट हुआ है। असल में हर बंदा ही यहाँ पे खलीफा है, मैं क्या करूँ। जिस बंदे ने शूट किया है, एक असद नामी लड़का है, उसने सर्टेन अमाउंट में मेरे से बात की। उसके बाद उसने कहा कि गाने पे पैसे ज़्यादा लग गए। मैंने कहा आपकी मेरी इस पे बात हुई नहीं, 10 लाख मज़ीद इसमें आपको देने पड़ेंगे। अब मैं फंस गया हुआ था, मैंने 10 मज़ीद दिए। फिर उसके बाद गाना शूट हुआ, कहता है मेरे से गलती हो गई है, पैसे बहुत ज़्यादा लग गए। तो मैंने कहा फिर, कहता है 11 लाख और देने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा। लाहौर में शूट करने के वो हाँ, मांग रहा है। और मैंने 11 लाख और दे दिए उसको, क्योंकि मैं फंस गया हुआ था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था। और अब गाना उसके पास है, उसने मुझे अपना साउंड, मैंने कहा तुम इसके बाद तो नहीं मांगोगे पैसे? तो नहीं मांगूंगा। तो कहता है अच्छा। वो उसने मुझे अपना साउंड क्लिप भी भेज दिया कि इसके बाद मेरा कोई लेन देन नहीं है, और ये गाना मैं आपको फ़लाँ डेट तक भिजवा दूँगा। अब मैंने कहा भेजो। कहता है अब मुझे ना मसला ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो पैसे सच्ची बात है कि इस्तेमाल हो गए, सीधी बात है। तो आप मुझे इतने पैसे और दें ताकि मैं वहाँ से बना के आपको भेजूँ, नहीं तो आप उस कंपनी को डायरेक्ट पैसे भेज के भी मंगवा सकते हैं। मैंने कहा यार तुम कितना ब्लैकमेल करोगे? कहता अबरार भाई मैं आप क्या करूँगा, बच्चों की फ़ीस दे चुका हूँ भाई, मैं और कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे खिलाफ़ पर्चा करा दें। तो अब आपने वो गाना एफआईआर उसके क्यों नहीं पास करवाई? पड़ा हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये हम लोग कैसे हैं, इसलिए हम लोग तरक्की नहीं करते। क्या आपने 4 दफ़ा ब्लैकमेल करके, आर्म ट्विस्टिंग करके, अब अगर मैं उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाऊँगा तो एक अजीब तमाशा खड़ा हो जाएगा। उस गाने का टाइटल क्या है? रानो। सारे गानों के टाइटल, परवीन, चमकीली, पंजाबन, बिल्लो, रानो, क्या ऐसा क्या सोचते हैं आप? पता नहीं, ऐसे कोई बिल्ली टाइप चीज़ मेरे जहन किसी में। पीर ने कहा है आपको कि लड़कियों के नाम पे गानों के नाम रखोगे तो देखो चलेंगे? ना, मैंने ख़वातीन के राइट्स का कितना ख्याल रखा है, सारे गाने ही मैंने ख़वातीन में बना दी, फिर भी ये वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। मैंने यहाँ तक कह दिया कि ख़वातीन भी बारात लेके आ सकती हैं। आपके लिए है अच्छी खबर कि नहीं? बहुत अच्छी है खबर ना? है। आपका भी दिल चाहेगा मैं घोड़े पे बैठ के
बारात लेके आ रही हूँ और लड़के को ब्याह के लेके जा रही हूँ। कितनी पॉजिटिव बात है। वैसे भी जिस तरह के लड़के मार्केट में आ रहे हैं आज तक, वो दिन दूर नहीं है, बिल्कुल ऐसे लड़कियाँ आएंगी और ब्याह के ले जाएंगी। लड़के तो अच्छे आ ही नहीं रहे और मार्केट जिस में। तरह की जो हमारी सहाफ़ी बरादरी की लड़कियाँ, वो तो डेफिनेटली ब्याह के लाएंगी लड़का। वो तो नहीं जाएंगी इस तरह बैठ के आराम से यूँ दुल्हन बनना ही, वो ले आएंगी जाके। मोटिवेट कर रहे हैं आप मुझे। मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है माशाल्लाह, आप पहले ही पता है आप लोगों को सब। अच्छा, ये अब बताएं कि गाना तो शूट हो गया, उसके तो कोई रिलीज़ डेट का अभी तक आपने अनाउंसमेंट नहीं की हो? कि ईमान ने भी उसमें टाइम दिया है, आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसमें? रिलीज जब वहाँ से आएगा मैं खुद ही पैसे उसको भिजवा के मंगवा लूँगा गाना, देखूँगा। बीच में ईमान भी बीमार हो गई और बेचारी वो हाफ में करके छोड़ के चली गई थी। ईमान को क्या हुआ? शी वॉज अनवेल, तो वो गाना बीच में शी कुडंट कंटिन्यू। और उसके वो भी डायरेक्टर से नाराज़ थी कि तुमने नॉन प्रोफेशनल हो और तुमने टाइम बहुत लगा दिया। वो एक एक शॉट पे बड़ा टाइम ले रहा था भी, वो नॉन प्रोफेशनल। आइडिया था आपको पहले कि ईमान सिक है, तो उनके साथ शूट करते हुए कुछ प्रॉब्लम होगी? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उसकी स्पीच से भी अंदाज़ा हो रहा था कि शी वॉजंट वेल। पहले तो मैंने सोचा शायद हाई है, लेकिन वो नहीं बेचारी, वो शी इज़ नॉट वेल। हुआ अल्लाह क्या ताला है? उसको सेहत दे। अभी रानो के अलावा कोई और म्यूजिकल प्रोजेक्ट सोच रहे हाँ, हैं? एक दो और आ रहे हैं, मुझे बड़े मज़े के लग रहे हैं। आई होप के लोगों को भी अच्छे लगेंगे। बस यार, ये बस का दिल ऐसे बुझ जाता है। हम लोग देखें, जब टेररिज्म की लहर आई थी ना पाकिस्तान में, उसके कितने अरसे बाद तक मेरे से कोई भंगड़ा लिखा ही नहीं गया था। लोग कहते थे लिखो, ऐसे टीवी पे हम खौफ व हरास ये वो, मतलब खून देख रहे होते थे। वो इसी तरह आजकल गज़ा का वो चल रहा है, इतनी वीडियोस हर वक्त हम देख रहे होते हैं, तो दिल ही नहीं चाहता कि कोई हम ऐसा भंगड़े वाला गाना रिलीज़ करें। ऐसे लगता है इसे टाइम ही नहीं है। अल्लाह हालात बेहतर करें इंशाल्लाह। करंट जो यंग सिंगर्स हैं, उनमें से मेल और फीमेल कौन से आपको पसंद है? एक वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो बिल्कुल दुबला सा कराची का लड़का है, नहीं क्वेटा का है शायद, जिसका गाना बड़ा हिट हुआ था, कहानी सुनो। कहानी सुनो। ओ, हाँ, बहुत उसकी मुझे आदत ही बड़ी अच्छी लगी है। मेरी उससे बात भी हुई, रेहान सिद्दीकी हमारे प्रमोटर, उसने कराई। वो इतना डाउन टू अर्थ है, ऐसा होना चाहिए आर्टिस्ट को कि सिर्फ अपनी अपनी वाली वाइब आए। और लड़कियों में मुझे कुछ इतनी याद नहीं आ रही कौन कौन है आजकल नई। आयमा बेग है। वो तो पुरानी होगी माशाल्लाह आपका भी। आप सिंगर हैं, आपको ज़्यादा पता है। आप सहाफ़ी हैं, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। मैं बस आपके गाने सुनती हूँ। रियली? यस।